रमेश रुलानिया को न्याय दिलाने के लिए चल रहे धरने में हनुमान बेनीवाल का संबोधन। हमने खैरात को खोया, जीवन गोलेरा को खोया, हरपुल को खोया, कल रमेश हमारे लिए शहीद हो गया। और इसी तरह राजस्थान के अंदर किसान के बेटों को चुन चुन के सत्ता के संरक्षण पे उनकी हत्याएं की गई और चुन चुन के राजस्थान के अंदर मारा गया, क्योंकि सरकारों के अंदर हमारा मजबूत प्रतिनिधित्व सरकार में हमारा मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं। अगर हमारे लोग बैठे भी तो सिर्फ अपनी कुर्सी की रखवाली करने के लिए बैठे। आज मैं धन्यवाद दूंगा कुचामन के, नावा के और पूरे राजस्थान के नौजवानों का, यहाँ के पूर्व विधायक भाई महेंद्र जी चौधरी, वार्डों के विधायक छोटे भाई मुकेश भाकर, परबतसर के विधायक छोटे भाई रामलाल जावड़िया, मकड़ा के विधायक अर्जुन सेन जी और तमाम हमारी टीम सारे भाई, मैं इन सबका धन्यवाद इस बात का दूंगा। और तमाम वो लोग जो बीजेपी कांग्रेस आरपीएफ पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ रमेश के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ पिछले 24 घंटे से यहाँ धरना बैठे। आप सबका हृदय से बार धन्यवाद। और आज के आह्वान हजारों की तादाद के अंदर आप लोग आए, परिवार की मजबूरी भी समझ सकते हैं। एक तरफ हम लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ मंत्री जी अस्पताल के अंदर बैठे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जल्दी पोस्टमार्टम कराओ, कहीं क्रेडिट दूसरों को नहीं मिल जाए। ये क्रेडिट की लड़ाई हमें कहां तक लेके जाएगी, इस बारे में सोचना है। भाइयों, 70 साल में मुख्यमंत्री बन जाता राजस्थान के, किसने मना किया आप लोगों को? इतना एकदम है आपने फाइल आती नहीं पास में एक भी, कहलाते मंत्री हो। 48 घंटे हो गए, परिवार के आदमी को जान से मार दिया, अभी तक तो उफान आना चाहिए राजस्थान के अंदर, दे देता इस्तीफा। क्या पड़ा है? 2 साल हो गई, वापिस और लड़ाई इस बात की कि क्रेडिट नहीं मिलता है। मैं डीजीपी से मिला, कितनी देर में पहुंचोगे? 2-3 फोन आ गए, आप क्यों जा रहे हो? पंजीयन तो तैयार है, पंजीयन तो कह रहे पोस्टमार्टम करा लेंगे, पंजीयन कह रहे अंतिम संस्कार कर देंगे। कर दो। आप क्या चाहते हो? लड़ना चाहते हैं या क्या चाहते हैं? बताओ मुझे। पंजीयन अंतिम संस्कार कर देंगे, फिर भी हम यहाँ बैठेंगे। बैठोगे नहीं बैठोगे? या हमें अकेला छोड़ के चले जाओगे? हाँ, तो जो भी वार्ता होगी, जो भी स्थिति है, वो यहाँ पे आके बताएगी हमारे मंच पे कि ये हम कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे। मंत्री को खुश करने के लिए हम लोगों की जान को इस तरह उस पर नहीं डाल सकते। हाँ, मंत्री जी को यही चाहिए था, यहाँ पे आते थे। कौन सी कांग्रेस बीजेपी अंदर बैठे हो, साथ में विधानसभा लोकसभा के सब साथ चाय पीते हो। जिन लोगों ने तुम्हारे परिवारों पर अत्याचार किया, उनके प्रणाम करते हो जाके, भूलो मत होते। क्या हुआ था मकड़ा थाने के अंदर, क्या घटना घटी थी, याद करो उन दिनों, वही जाके बैठो नागौर की जनता को। अब वो लोग बोल नहीं है, अब ये सारा नौजवान है, ये सब बात समझता है। बहुत बड़ा बदलाव होगा, दिखोगी भी 28 के अंदर कहाँ गए थे, कहाँ आए थे। आपको यहाँ पे बात करनी चाहिए कि कुचामन नावा आप अपने परिवार की रखवाली नहीं कर पाए। आपके परिवार का व्यक्ति था, मैं आता था इनके होटल पे, चाय पीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मुझे पता लगा कि मेरे आने से रमेश जी से मंत्री जी नाराज हो सकते हैं। मैंने आना बंद कर दिया, मेरी वजह से। मेरा भाई और मैं इसलिए आता ना, हिम्मत नहीं थी इससे इनकी गोली मारी जाती। ये मंत्री जी ने जब कह दिया ना भाई मैं जानू सब कुछ, ये स्थिति बनी। मेरे घरे लोग साथ घूम रहे हैं, अरे भैया ऐसे नहीं चलता। आपको सामाजिक ताना बाना सारी चीज, हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। नागौर का एमपी तो मैं ही हूँ, कल को हरा हुआ कहते मैं एमपी हो सकता है क्या? कोई कैसे होगा बताओ मुझे? लोकसभा में वही बैठेगा, जीत के जाता है।
कल को कोई कहते मुझे नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं मानता, कोई कहते मुझको सीएम नहीं मानता, भजनलाल अब जैसा भी है भजनलाल ही रहेगा। 3-4 साल 2 साल रावण के साथ बुराइयों के साथ जो भाषण भी छोड़ना पड़ेगा, रावण के साथ है, बुराइयों के साथ है, भाइयों ये लड़ाई अब आपकी बहुत से लोगों की जान बचाएगी और अब नहीं लड़े दोबारा कोई नहीं आएगा आपके पास। अब आपको पता चल गया मैं लेट क्यों आया, ध्यान है आपको, इसलिए लेट आया था। मुझे तो रास्ते में लग रहा था कि मेरे आने से पहले अंतिम संस्कार नहीं करते, स्पीड से बाहर तो बड़ी विकट स्थिति। इसमें भी अगर कांग्रेस बीजेपी आगे आ गई अकेले लड़ते रह जाओगे, कोई नहीं करेगा। और परिवार उनके भाइयों का भी कहना चाहता था, अगर आपको 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए पुलिस देती, पुलिस ने कहा कांस्टेबल आप रखोगे, रिकवरी आएगी, पैसा आपको भरना पड़ेगा, डरे। तब मंत्री जी को कहना चाहिए कि मेरा रिश्तेदार है, 6 आदमी लगाऊंगा इसको, तब तो मानते कि मर्दान की अपने आदमी का गार्ड कम करा दिया और उसका नुकसान है उस आदमी को जान से हाथ बढ़ा। अब क्या रमेश जी की भरपाई कर सकते हैं क्या? पर पहले ये बताओ, चाहे कितने नारे लगा रहे, कितने हटा लें डिप्टी सीआई एडीएसपी, कितनी जांचें करा लें, जांचें करने वालों को भी हम जानते हैं राजस्थान में कितनी जांचें होती है। 52 से लेके 2025 आ गया, हमारा कुछ नहीं पता। 20-22% आबादी को कोई नहीं पूछता राजस्थान के अंदर, और जो 8-10% है उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर सरकारें चला रहे और देश में प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए। और आप लोग यही बैठे हो, एक दिन गुस्सा करते हो, 2 दिन ठंडे हो जाते हो, 3 दिन पार्टियों में भागते हो और 2 दिन कहीं। इसलिए मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, याद करो नेपाल के समय लड़ाई लड़ी और दुश्मनी का परिणाम क्या हुआ, हम सत्ता के खिलाफ चले गए और खिलाफ ही चलते गए। अब जो लड़ रहे उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई में लोग साथ नहीं होंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आप साथ नहीं दोगे। एक चीज तय कर लो, रमेश सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो हमारे समाज के अंदर बहुत मजबूत व्यक्ति था, जिसने उन बदमाशों को कहा कि तुम्हारी हिम्मत है जो करना, मैं पैसे दे दूंगा, पक्का जाट था, इसे बलिदान दे दिया। यह नहीं जाए, आप लोगों को याद करना चाहिए, परिजनों को कहना, चाचा जी बैठे, रिश्तेदार बैठे, आप जाके अपनी बातचीत करें, आप हमारे साथ है परिजन, और आपका साथ देने के लिए हम सब आए। यहाँ कोई राजनीतिक वोटियां नहीं चाहिए, थोड़ी देर कल चुनाव वाले भी वोट डाल दोगे आप, पता नहीं कितनी घटनाएं होगी अभी 3 साल में, देखा नहीं रात को किस तरह टैंकर चला, उससे पहले चला। आज तो भजनलाल जी के आने के बाद घटनाएं हो रही हो क्या राजस्थान में, हमें तो ऐसा नहीं एक ही कुछ थाना मिला नहीं, कल को दूसरा मिल जाएगा।